अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सायरा ताहिर और आप देख रहे हैं हीवी टीवी। प्रोग्राम है दिल दियां गल्लां। आज एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ हम हीवी टीवी पे बैठे हैं और अभी तक हमारे जितने गेस्ट आए हैं बहुत ही मुनफरिद अंदाज में उन्होंने आपसे अपनी दिल दियां गल्लां शेयर की हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी हमने उनके मुनफरिद अंदाज होने की वजह से ही बुलाया है, क्योंकि वो खुद में जो हैं वो बस एक ही हैं, उन जैसा कोई नहीं है। और उनकी स्ट्रगल, उनका नाम, उनका टाइम, उनका अपने काम से इश्क, उनकी अपने अपने फैमिली के लिए स्ट्रगल, अपने बच्चों के लिए एक बाप का जो सरपरस्ती पे होना होता है, वो बहुत सारी चीज़ें। और मैं समझती हूँ कि मेरा तो उनके साथ बिल्कुल अपना घर वाला ताल्लुक़ है। मैं उनकी बहुत अच्छी बेटी हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत मेरी काम पे अप्रिसिएशन भी दी है, तो मैं तो बहुत पर्सनल जानती हूँ। मैं समझती हूँ कि एक इतने प्रोफेशनलिज्म में होने के बावजूद अगर आप अपने घर में आपकी सरपरस्ती ऐसी है ना कि आपकी औलाद और आपके अपने बच्चे जो हैं उनसे आप खुश हैं, तो इट्स मीन कि आप कामयाब मर्द हैं, कामयाब इंसान हैं। तो मेरे पास इतने अल्फाज तो नहीं है, क्योंकि मैं उनके लिए बिल्कुल, उनके आगे बिल्कुल नाचीज़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और हमने उनका काम हमेशा पसंद किया है, देखा है। मैं ज़्यादा ताख़ीर नहीं करूँगी, बस इतना हिंट ज़रूर दूँगी कि आप उनको बहुत अरसे से दुनिया न्यूज़ की एक बड़ी स्क्रीन पे बड़े अच्छे प्रोग्राम में उनको देख रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि बड़ा मेजर पार्ट है उस प्रोग्राम का, और उस प्रोग्राम का मेजर पार्ट होने की वजह से जब वो नहीं होते या एपिसोड अगर उनके बगैर खाली होगी, तो मैं समझती हूँ कि वो पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि उनकी कॉमेडी, उनकी एक्टिंग, उनका काम जो है वो उस प्रोग्राम को जिंदा रखे हुए है। बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मोहतरम हमारे साथ हैं नवाज अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये हीवी टीवी जो है जनाब, इसके चाहने वालों को जनाब मेरी तरफ से ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारा प्यार। इस हीवी टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा। ये सायरा मेरी बेटी है, लाडली बेटी जिसको कहते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इसने बड़ा अच्छा कदम उठाया है दिल दियां गल्लां प्रोग्राम के हवाले से। तो आप जो चीज़ देखना चाहते हैं, यानी कि जिन आर्टिस्टों से मिलना भी चाहते हैं, चाहे वो सिंगर हो या किसी भी महारत में वो कमाल रखते हो, तो वो आपको हीवी टीवी पर यानी कि दिल दियां गल्लां में वो देखने को मिलेंगे। तो जनाब इसने बुलाया और मैं चला आया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैं तो जिस मान से बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, उस डबल ट्रिपल मान से बढ़कर आप आए हो। आपने मेरा मान इनकार हो ही नहीं सकता था कि मैं बस प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा 17 साल से वो प्रोग्राम चल रहा है हस्बे-हाल जी। नागा एक दिन भी वहाँ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 12 साल से रेडियो प्रोग्राम, मैं बस जब वहाँ से फारिग होता हूँ तो सीधा रेडियो पे चला जाता हूँ। रेडियो से बाद फिर वो थिएटर, फिर ऑन एयर एक मेरा प्ले जा रहा है आवे कावा इस्लामाबाद। फिर महीने में 2 दफ़ा फिर वॉक एंड जाना पड़ता है इस्लामाबाद की रिकॉर्डिंग के लिए। तो बस मसरूफियत अपने आप को, बस इसकी वजह से मुझे थिएटर छोड़ना पड़ गया ना, तो बस काम बहुत। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही मसरूफ रखे और हिट पे हिट आपका काम, और आपको लोग इतने अरसे से देख रहे हैं, सराह रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने भी ये फैसला किया है कि हमारे प्रोग्राम को भी आपके तसव्वुफ से, आपके आने से जो रोशनी मिलनी है, जो चिराग जल रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो जल सके और हम आपको बुला सकें। सर स्वीट, थैंक यू। अच्छा नवाज साहब, जितना अरसा मुझे हो गया आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ अभी तक जो है वो जो काम माशाल्लाह आपका जो स्टार्ट से लेके अब तक है, वो ऐसा है कि उसमें बहुत सारी, मैं ये तो ये जरूर कहती हूँ कि बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी वाली मेहनत है। क्योंकि बिहाइंड द कैमरा लोगों को नहीं पता होता ना। लोगों को बनी बनाई एक चीज जो मिलती है, लोग समझते हैं कि बस हम बन गई है तो इसके पीछे कुछ नहीं है। जो मेहनत आपने की है अब तक और जो नाम आपने बनाया है और जो आपका ये सफर है, उसका कुछ मुख्तसर सा कुछ हिस्सा लोगों से। सर के मैंने 78 से आगाज किया थिएटर का।
78 से। हालांकि बस अम्मी अब्बू की अर्ली डेथ हो गई थी, 78 में अम्मी की डेथ हो गई थी, 81 में अब्बू की। तो बस बहन भाइयों को पालने में ज़्यादा वक्त सर्फ हुआ। लेकिन 78 में मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब जो है वो इस फील्ड में लेकर आए। उन्होंने कहा कि कहीं है ना ये बस ऐसी मुलाकात हुई उनसे सरसरी तौर पे, तो फिर वो फील्ड में ले आए, और जिसकी वजह से शायद मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ये नाज़रीन को यही तो बताना चाह रही हूँ कि मोहसिन गिलानी साहब आपको कहाँ मिले, क्यों मिले, और ऐसी क्या बात आपने उन्होंने आप में देखी कि वो आपको फील्ड में ले आए? सारा मेरी मुल्तान में तेल इत्र की दुकान थी, तो मैं बज़ाहिर बैठता तो अपनी दुकान में था। हाँ। लेकिन तो स्कूल छोड़ दिया था 5-6 जमातें पढ़ के, तो मुझे पेंटिंग का शौक था, तस्वीरें बनाने का ना। अच्छा। तो मैं स्कूल चार्ट वगैरह और बायोलॉजी की बुक्स बनाता था, तो सैनमाओ की बोर्ड लिखता था, बैनर्स लिखता था। तो वो भी दुकान के अंदर ही ना एक दीवार पे ना बस बैनर लगा के, उस टाइम फ्लेक्स का दौर नहीं था, तो बैनर ही लिखे, तो अंदर ही वहाँ छोटी बहनों को उनके फीडर बनाना, उनके पोतले बांधना उन्हीं के अंदर। तो मेरी दुकान के बाहर ना एक रेडी खड़ी होती थी चने चावल वाली, तो वो रेडियो पाकिस्तान से मोहसिन भाई को जो वो चावल खाने आते थे ना, मुल्तान की बात करें ये मुझे मुल्तान से, मैं बिलोंग फ्रॉम मुल्तान, ठीक है। तो मुल्तान में फिर जब वो चावल खाते हुए ना, तो मेरी बनाई पेंटिंग्स देख रहे होते थे। फिर उसने रेडी वाले से पूछा, ये अंदर बच्चों को फीडर बना के भी दे रहा है, अंदर लिखाई भी कर रहा है, तेल भी बेच रहा है। हालांकि तेल का काम और पेंटिंग का काम बहुत डिफरेंट काम, बहुत, उसमें अगर आपका एक तुपका भी स्कूल चार्ट पे या बायोलॉजी की बुक्स पे गिर जाए तो उस पे ना कलम चलती है, ना रंग चलता है, ना स्याही, कुछ भी नहीं। फिर आपको कितनी सफाई से ना वो सब कुछ करना पड़ता होगा। तो फिर उन्होंने फिर मुझे ना कहा कि यार ये तो अगर इसी तरह करता रहा इसकी तो डेथ हो जाएगी। तो वो मुझे ना कहने लगे आपको शौक है ड्रामा में काम करने का। वो जाहिर सी बात है कि जो पेंटिंग है ये भी फनून लतीफा में आ जाती है ये चीज। फिर मुझे पता कि मैंने ये तस्वीर में ये रंग भरना है तो ये अच्छा लगेगा। मुझे पता कि अगर वो किरदार में, फिर वो इन्होंने मुझे बड़ी मेहनत उन्होंने की, मुझे पीछे मोटरसाइकिल पे बिठा के मुझे सराय की याद कराने की, पुत्र तू ए रोल इवें करने, ये जुबान को इवें बोल रहे। हालांकि मैं बेसिकली राजस्थानी हूँ, रोहतक से बिलोंग करता हूँ। जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए थे मुल्तान में, तो गिरदो नवा मेरा सारा सराइकी था। तो फिर उन्होंने वो एक्सेंट जो सराइकी का था वो उन्होंने सिखाया। फिर मुझे वो रेडियो पाकिस्तान भी उन्होंने करवाया। फिर ये सफर फिर इतना जारी रहा कि 85 में मैं ओमान में गया सईद खान साहब, रंगीला साहब के साथ। तो उन्होंने मेरा जब काम देखा ओमान में, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका शहर मुल्तान नहीं है, आपको लाहौर आना चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं तो आज तक कभी लाहौर गया नहीं, क्योंकि ज़्यादा काम बस मुल्तान में। तो मुल्तान में क्योंकि ऑलरेडी लाहौर से फनकार ड्रामा करने आते थे, तो बस मेल जोल होता रहता था, पता चल जाता था यार मुल्तान का आर्टिस्ट है ये। लेकिन सारा इसमें मैं समझता हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसके पीछे दुआएं होना, फिर वो रब करीम खुद ही उसको प्रोमिनेट कर देता है। आपकी नीयत अच्छी हो तो उसमें गाइड करने वाले लोग भी अल्लाह ताला आपको अच्छे देता है। जैसे नीयत वल मुराद है, वो मेरी शायद नीयत मैं समझता हूँ अच्छी थी, तो मुझे आगे जो रास्ता दिखाने वाले, गाइड करने वाले लोग थे वो बहुत अच्छे मिले। तो फिर वो वहाँ मोहसिन गिलानी साहब थे, हालांकि मोहसिन साहब फिर लाहौर आ गए। तो मैंने कहा यार चलो अभी तो बहन भाइयों को मैं परवरिश कर रहा हूँ, इनकी शादियाँ करनी है, वो करना, बस स्ट्रगल में लगा हुआ था। तो फिर रंगीला साहब ने कहा यार आ जा। तो उन्होंने फिर असद नज़ीर साहब का ड्रामा था अलहमरा 1 में, बिंदिया बेगम उसकी डायरेक्टर थी, असद नज़ीर साहब प्रोड्यूसर थे। तो इन्होंने ऑलरेडी जब अहमद हुआ था ना, तो बिंदिया बेगम इसके जब ये 1.25 महीने का हुआ तो अपने खुशी की, तो निशो बेगम और बिंदिया घर आई, तो इनके साथ मेरा बड़ा असर रसूख था। तो फिर उसने कहा कि नमाज आ जाओ तुम ना, लाहौर में मेरा ही ड्रामा हो रहा है। तो रंगीला साहब ने कहा ये मैं लेके आ रहा हूँ, इस बच्चे को इसको करवाना है। तो रंगीला साहब आ गया, असद नज़ीर और बिंदिया बेगम, ये मिल के वो ड्रामा लाहौर बाई नाइट 1990 में मैं फिर लाहौर में आ गया। लाहौर में आया, बच्चे मुल्तान में रहे। मतलब 78 से सफर चला। वो मुल्तान में मैंने 12 साल मैंने काम किया। मुल्तान में रेगुलर थिएटर मुल्तान में किया, और रेडियो किया, थिएटर किया, और खाना फिरंग ईरान में फिल्मों की डबिंग की, ईरानी फिल्मों की। उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उससे आसरा मिला। वहाँ एक लाइन बोलने का ना 200 रुपये मिलता था। आपने कहना कि
फारसी का एक जुमला जैसे हाल शुमा खूब है, क्या हाल है तुम्हारा, उसके साथ डबिंग उसकी वो करनी। फिर मैं केस्टों का काम, जब ये सीडीज से पहले केस्टें थी, टेप रिकॉर्डर का काम मैं ना, नूर जहां के गानों से पहले डायलॉग्स जो होते थे वो लिखता भी मैं खुद था। तो जैसे किसी आर्टिस्ट को साथ लेके लड़की को, तो हीरो हीरोइन के डायलॉग बोल के वो गाने का लिंक बनाना कि नूर जहां का गाना ऐसे, बेड़े कितने चले हैं गलती सुन मेरी, बेड़े सीधे गलती सुन, पूरे चले आए कॉले ना करा, वो गाने का लिंक कुछ ऐसा उसका वो जैसे सब। फिर वो कराची में मैंने बड़ा काम किया। तो फिर अल्लाह लाहौर ले आया। लाहौर जब आया हूँ तो फिर 18 साल इरफान खुसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम किया। फिर यहाँ सुहेल साहब, बब्बू साहब, मस्ताना साहब, अमानुल्लाह साहब, इरफान खुसर साहब, फिर एक सिलसिला जारी हो गया। इतना देखे मैंने भी पहले क्वेश्चन जो मैंने किया तो मैंने ये किया था कि लोगों को लगता है कि पता नहीं आर्टिस्ट जो है ना उनकी कोई लॉटरी निकलती है या पता नहीं रातों रात कोई बादाम गिरता है ऊपर से और आर्टिस्ट बन जाते हैं, और फिर लोग हैरान होते हैं कि जी अल्लाह ने इनको क्यों इतना दे दिया। तो अल्लाह उन्हीं को इतना देते हैं, उन्हीं को इतना नवाजते हैं जो मेहनत का पल्ला नहीं छोड़ते, जो अदब नहीं छोड़ते, जिनको फिक्र होती है कुछ ना कुछ जिंदगी में करने की। तो आप देखें 12 साल और फिर 12 साल के बाद लाहौर, और फिर लाहौर में आके माशाल्लाह, और फिर जब नीयत अच्छी हो तो फिर साथ भी अच्छे मिल जाते हैं। मैं मुल्तान से कभी शुजाबाद नहीं जा सकता था, फिर रब्बे करीम ने दुनिया दिखाई, फिर अल्लाह ताला ने अकबरी हज करवाया मुझे माशाल्लाह। मैं लीड करता था, मेरे पीछे कोई 10,000 आदमी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं लीड कर रहा हूँ तो आगे पीछे लोग पीछे कह रहे। तो वो अकबरी हज भी रब्बे करीम ने करवाया। तो फबियाई अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। तो माशाल्लाह बसफरी जी बहनों की शादियां भी की, उनको घर बना के भी दिए। फिर 2016 में एक फिर चेंज आया कि छोटे भाई की डेथ हो गई, तो उसके बच्चों की केयर टेकिंग, वो भी आपकी जिम्मेदारी। ओह माय गॉड, क्या बताऊं। और मैं समझती हूँ कि जिंदगी का आपका वो टाइम है जिसपे आपको वाकई एक जो जिंदगी में एक मुश्किल टाइम होता है ना, एक तो खूनी रिश्ता अलग होना, फिर उसके बाद वो जिम्मेदारियां, सारा स्ट्रगल। आप ये देखिए कि जिस दिन भाई की डेथ हुई ना तो कुलों पे उसके मुझे रेडियो प्रोग्राम मिला। अब उसकी जो सैलरी सारी आती है ना, अब तक वो पता नहीं मुझे पता वो क्यों प्रोग्राम वो हिट है वो रेडियो का, कि मुझे 5-5 हज़ार कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं इतने, वो लगे 200 भी मैसेज आए ना तो प्रोग्राम बड़ा हिट होता है। तो वो रेगुलर मेरा प्रोग्राम चल रहा है 12 साल से। तो वो पैसे सारे उनके बच्चों को जाते हैं, उनके स्कूल की फीस, उनके वो मैं तो हालांकि देखो बगैर माँ बाप के, और बस मुझे अलग बहुत कुछ कर लेना, मुझे सिगरेट का भी शौक नहीं है, मैं कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन बस यही सोचा कि नहीं यार कोई ऐसी हरकत भी नहीं करनी, तू पहना में यानी। तो शायद रब ना वो सिम कोड करता है, वरना सारा घर में 2 भाई होते हैं, एक बाप की औलाद होते हैं, एक भाई कह रहा होता है मैं भैन नू बना के देना है, एक भरा कह रहे होते हैं मैं भैन का हिस्सा भी खोना है, लगे भाई की बाप के औलाद। ये रब जो है वो सिम कोड करता है आपके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब ने आगे फिर औलाद अल्लाह ने ऐसी दी कि माशाल्लाह बाद अब आगे बहुएं जो मिली, वो जो मैंने बहन अपनी गोद खिलाई थी उसकी बेटी को ही बहू बना के लेकर आया। फिर आगे फिर ये देखें कि उनकी तरबियत ऐसी है, वो मुझे शायद अपने बच्चों से भी ज्यादा मेरा केयर करती है। सुबह तैयारी कि बाबा ये पहने, बाबा ये बूट अपने दुपट्टों से साफ कर रही होती है, कभी कुछ ये बाबा ये पहन ले, ये पहन ले। फिर रात को जब तक सो ना कोई पाँव दबा रहा होता है। तो दिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक सारा जन्नत होती है। वरना लोग आप काफी लोगों के सुनेंगे जो नोआ आईया ने साड़ी ते जिंदगी बर्बाद हो गई है, साड़ी ते मंजी घरों बाहर हो गई है, सानू ते लहदा कर नहीं पता अपनी वजह तो ये देखो मैं आपको बताऊं, जब आप दिल में खुद मैं वही तो कह रही हूं बुग़्ज़ आपके दिल में है। दिल में जब देखो मैं अगर बाजार में ना जाता हूं, मैं अपनी अगर बेगम के लिए चीज खरीदता हूं तो पहले वो 2 बेटियों के लिए खरीदता हूं, वो भी मेरी बेटी है, वो 9 एज है। तो मैं करूं उनके अगर मेरे बच्चे नहीं लेके आ सकते तो उनके दिल में वो फर्क ना आए यार हमारे चीज घर में वो चीज नहीं है, अपने पोते पोतियां माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए आप माशाल्लाह अभी तक इतने फिट भी हैं, अच्छे भी हैं और काम भी कर रहे हैं, और दुआएं आपके साथ इतनी है। लेकिन वो सिम अल्लाह ताला ने डाली, और वो जो प्रोग्राम चलना था वो बच्चों के वसीले के लिए चलना था, कि अल्लाह ताला ने कहीं तो कोई लिंक जोड़ा होता है ना। अच्छा, इसी तरह मैं जैसे आप प्रोग्राम कर रही है, मैं इसी तरह इस्लामाबाद में एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन कर रहा था, तो एक कॉल आई तो कहते जी फनकार बगैर दवाइयां तो क्यों मरते ने। तो मैंने बस लाइव कॉल थी, लाइव शो जा रहा था, तो मैंने कहा जी देखो हमारे यहाँ एक बड़ी ड्रॉबैक ये है, जब
हर इंसान पे अरूज का एक वक्त जरूर है, आना। वक्त अल्लाह ताला जरूर देता है उसको, उस वक्त को संभालना ही सबसे बड़ी चीज है। जब अल्लाह ताला, मैंने कहा, हमें वक्त देता है ना अरूज, हम संभालते तो नहीं। सबसे पहले तो हम उस औरत को बोलते हैं ना जिसने हमारे साथ गुर्बत काटी होती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी जो है, जिसने मेरे साथ 10 रुपए रोज पे भी गुजारा किया है, अगर आज अच्छा वक्त है तो ये अच्छा वक्त उसी को देखना सबको चाहिए। क्रेडिट उसको जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी मजेदार बातें हो रही हैं और इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। एक बात मैं बता दूं अहमद तुम्हें, तुम उस पार बैठे देख रही हो, अब्बा ने जो 1990 का वाकया बताया ना, उससे पहले तुम्हारी पैदाइश बता दी हो गई थी। उन तू कितने झूठ बोल रहे ना कि मेरी इतनी उम्र है, तो बेटा तू छोटा भरा है मेरा, तुझे तो मैं पकड़ूंगी, तेरी उम्र मुझे पता चल गई। आज अब्बा ने मुझे सच बता दिया कि 1990 में वो आ गए हुए थे और तुम पैदा हो गए हुए थे। अच्छा, उन्हें वो हो गया था, वो 1990 में पैदा हो गया था। मैं भी छोटा, हर जगह तो छोटा बनने नहीं, अभी तो मैं इतने साल का नहीं, हूँ। वो अच्छा है, ये अदब के भागी होते हैं, छोटा रहना चाहिए। मेरा तो लाडू भाई है, मेरा No तो doubt. सदा वीर है। अच्छा, कैसी बात है। मैं और कुदरती है ना, आप दोनों के सितारे भी बड़े मिलते हैं माशाल्लाह। आपने जो भी दोनों ने गाया हाँ। या इकट्ठे कोई जो भी काम किया, तो माशाल्लाह प्रोमिनेंट हुआ है वो। होता है बिल्कुल। ये कुछ ये कुदरत की तरफ से होता है ऐसा ना। कुछ लोग है ना, बस अकेले आप किसी के साथ जाए नहीं सितारे मिलते, नहीं, वो चीज क्लिक होती। अच्छा, मैं, कई लोग कहते हैं यार सानू अरूज नहीं मिला, सानू ऐ नहीं होया, सानू ऐ नहीं होया। तो मैं एक चीज ये कहता हूँ कि कभी है ना, एनालिसिस तो खड़े होके सोचे तो सही, कभी याद तो करें कि मुझसे क्या ऐसी कोई गलती हो रही है, मैं किसका हक खा रहा हूँ, किससे बददुआ ले रहा हूँ। या अगर आपको अल्लाह ने अरूज दे दिया तो इसके पीछे भी कोई बात है, वो किसका ख्याल रख रहा है, किसी यतीम को पाल रहा है या किसी के लिए किसी से दुआ ले रहा है। ये ऐसे नहीं रंग भाग लगते। ये सारा, आप जिस फील्ड में, माशाल्लाह मौसीकी की फील्ड आपकी, आप जैसे आपने कोई पहला गाना जो कैसेट का लिया, तो वो आपने तो उसका नाम जनाब लश्कारा या बिंदी या कोई भी नाम जो उसका नाम टाइटल ये वो बड़ा पोस्टर पे भी ये, और 20 साइड का चौथा गाना हिट हो जाता है। ये तो रब को पता है ना कि क्या होना है। अब ये जैसे ये कौसर जापानी एक मुल्तान की आर्टिस्ट थी, असल में माड़ा है ते माड़ा से ये उसका सॉन्ग था, मुल्तान में उसने गाया। वो देखो उसका इतना क्लिक नहीं हुआ। मैं जब ड्रामा मेरा एक था निक्की बेगम वड्डी बेगम, तो मैंने वो कौसर जापानी का गाना ना, वो सराइकी में था, वो मैंने ना उसमें डाला अपने ड्रामे में ना। तो बाद में नदीम का ये आया, तो देखो वो क्लिक हो गया। तो ये अल्लाह की तरफ से होता है कि नहीं समझ आती इंसान को कि क्या होता है, क्या हो सकता है। बस मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अरूज मिलना है, टाइम आना है, लेकिन उसका इंतजार करना है और सिर सुट के लगे रहो। ये नहीं, इसमें अच्छा ये वाहिद काम है सारा जिसमें चालाकी नहीं चलती है, ये वाहिद काम है। अब चलाकी से मुराद में आपने नहीं समझा कि जैसे ना मैंने काफी ऐसी फिल्में की, मैं जे ना थिएटर भी चढ़ देता, सब कुछ करता, नहीं यार मैं जना ए फिल्म मेरी सुपर, वो पता ही नहीं लगा। तो जो जिड़ी मैं एवं है ना, दिल ना की थी ना, वो क्लिक हो गया। ये कैसी मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो बस चल रहा है काम अभी तक, और माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छा मालिक। नवाज साहब, मुझे ये बताएं कि आप इतने अरसे से हैं फील्ड में, आपकी एज अ आर्टिस्ट इस फील्ड के लिए या इसमें जो काम आप कर रहे हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है? आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश कि आप इस फील्ड में कोई ऐसा काम, कोई ऐसी डायरेक्शन, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश? अच्छा, कैसी बात है। आज आपके चैनल के हवाले, दिल दियां गल्ला के हवाले से मैं बड़ी बात ये करूँगा। मैं कुदरती है ना, मैं वो फनकार हूँ कि एक तो मैंने अल्लाह के घर जाके ना अरूज की दुआ नहीं मांगी, क्योंकि हर अरूज को जवाल है। जो म्याना रवि की जिंदगी है ना, वो लाइफ टाइम की जिंदगी है। तो मैं बड़ा खुश नसीब फनकार इसलिए अपने आप को कहता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन के जितने भी सुपर हिट ड्रामे हैं ना, जो लॉन्ग रन चले हैं, जिसमें होम स्वीट होम, फैमिली फ्रंट, अफसर बेकार खास, शोखिया, नवाब घर, इम्तिहान, तो आवे का आवा, तो उस सब का हिस्सा मैं खुद था। इवन थिएटर भी जो लॉन्ग रन चले, जन्म जन्म की पहली चादर, एक तेरा सनम खाना, कोठा, ये बहुत सारे ड्रामे ऐसे जो कोई 4 साल चला, कोई 3 साल चला, कोई 2 साल चला, उसका भी हिस्सा मैं रहा। तो मुझे ये भी ख्वाहिश नहीं कि मैं हीरो क्यों नहीं है। मैंने 25 फिल्में ऐसे हीरो की हैं, तो मैं ये भी अल्लाह का एक बड़ा ही एहसान। फिर डायरेक्शन का सोचा तो 2 सीरियल मैंने किए, निक्की बेगम वड्डी बेगम, मेरे 200 एपिसोड चले एज ए राइटर डायरेक्टर, एक डायरेक्ट थानेदार, उसके 100 एपिसोड चले। अब माशाल्लाह बस ख्वाहिश एक अब ये है एज ए डायरेक्टर फिल्म बनानी है, इंशाल्लाह वो जल्दी अब शुरू कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है रंग,
और राजस्थानी वो उसमें कल्चर सब दोनों ही है, देन उर्दू भी है और पंजाबी भी और देन राजस्थानी भी मिक्स फिल्म है। रंग राइटर डायरेक्टर मैं खुद हूँ उसका, और मैं खुद उसको लिख भी खुद रहे हैं, लिख ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू करनी। असल में मुझे 45 इयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर, तो मैंने देख लिया कि कौन सा काम अभी तक नहीं हुआ। तो वो इंसान की अपनी सोच होती है कि यार बस ये भी होना चाहिए, तो मैंने कहा वो कर लेना चाहिए इंसान को कि दिल में ख्वाहिश ना रहे, तो इंशाल्लाह वो हो सकता है बारिश का पहला कतरा बन जाए कि वो कामयाब। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और यकीन जाने कि जब आप ख्वाहिश कर लेते हैं, जब आप अपने यहाँ पे फिट कर लेते हैं ना तस्वीर कुछ सोच के करने की, तो उसमें फिर आसानी अल्लाह ताला खुद पैदा करता है। क्या अच्छी बात कैसे हो जाता है, बड़ी अच्छी बात, ये बिल्कुल आपने सही ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। जैसे मैंने जब हज के लिए ना, मेरे पे पैसे वैसे नहीं थे, तो मुझे जवाद वसीम साहब, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, हमारे बहुत ही जबरदस्त लेजेंड आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि नवाज भाई आप अल्लाह से कहो कि अल्लाह भी मैंने हज करना है, उस रजिस्टर में अपना नाम तो लिखवा दो, फिर अल्लाह ताला ना फिर वसीले बनाता है, फिर वसीले बनाता है अल्लाह ताला, तो वो फिर हो गया काम। तो वाकई आपकी बात सही है कि ना कहो तो सही, सोचो तो सही, जब एक सोच ही नहीं है, अगले नो वेख के कई जना आया ने क्यों तरक्की कर ली, मैं इन्हों की भी करना है नहीं की कर लिया जी। हाँ, एक तो ना हमारे यहाँ हम बुजुर्ग जो थे ना, वो माशाल्लाह लाजमी कहते थे। देखो हम मैं कहता हूँ कि नजर लग जाती है घर च जो हावी है ना जी, ऊंट नू हांडी च लै आउंदी है। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो हंडिया भी नवा घर बनाया थे, मुंदी करके ना उत्ते टंग देनी कि यार घर जी बच्चा भी जा रहा है, नवा सूट पाया थे, कंधे पीछे ना कालक ला देनी। तो देन ये माए अब तो हम वो रस्में करने लग गए हैं कि जो चीजें छुपाई है, गोद भराई की रस्में, ये इदवाना रस्में हैं, ये चीजें हमें ना, अब ये चीजें तो छुपाई जाती थी जेठ से, ससुर से, खानदान से, यानी कि ये चीजें ना अगर आप बताएंगे ना तो वो नजर लग जाती है, हाय उन्होंने घर हो यानी इन्होंने घर पहले ही हो गया, बाल बच्चा है, तो ये चीजें हाथ जो है ना, हाथ तो पत्थर फाड़ देती है। तो माशाल्लाह कहना चाहिए कि चलो यार ये अब यहाँ कोई ना कोई कहता ही नहीं, ये चीज है ना ये कम हो गई है। मैं ये पूछना चाहूंगी, जो अभी मेरा अभी सवाल है वो ये है कि बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि आप अपनी सालगिरह का केक जो है ना वो सुहेल अहमद साहब के साथ काटते हैं, इसके पीछे क्या राज है? असल में मेरी और सुहेल अहमद साहब की ना एक ही दिन की पैदाइश है। अच्छा, वो सेम बर्थडे है, यानी कि सेम ये, अच्छा एक ही दिन है ये, कि मैं भी वो भी 1963, मैं भी 1963, यकम मई मजदूरों के दिन पैदा हुआ, आज तक आज छुट्टी है। और वो जब से मैं क्योंकि लाहौर आया तो वो सुहेल साहब ने जब मैं इंग्लैंड में गए उनके साथ, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा ना, मुझे क्या लगा वो ये है अपना मिलाया उन्होंने, ये क्या। उस दिन के बाद है ना, क्योंकि मैं उनका रूममेट भी, दोस्ती भी हमारी, शुरू से मैं उनके साथ थिएटर भी काम कर रहा, तो फिर उन्होंने अपना जो प्रोग्राम था तो उन्होंने भी उसमें भी नो डाउट वो सुहेल साहब का प्रोग्राम है, उसने अपने उसमें प्रोग्राम में भी मुझे शामिल किया, तो उसने एक ही केक बनाया, नवाज अंजुम सुहेल अहमद इकट्ठा ही लिखा होता, तो एक वो इसीलिए वो कहते कि नहीं यार ये अब लोगों को पता चल गया। आप मैंने कहा ना दिल दियां गल्लां अपने प्रोग्राम में मैं पूछ लूंगी नवाज साहब से कि इसके पीछे क्या राज है कि तुसी दोवें जने एक को केक काट दे, आज पता चले है तुसी की समझ के पैसे नहीं है साडे कोल की भी है। बेसिकली हम ना वो लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि कहते हैं यकम मई, लेकिन आप दोनों लेजेंड है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे, और ऐसे अभी और हजारों केक आप लोग काटने, और हमारे सर पे आपकी सलामती रहे, सरपरस्ती रहे, क्योंकि आप हमारे लिए लेजेंड्स हैं, हमारे लिए यूनिवर्सिटी से ज्यादा का रुतबा रखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, और अब ये मैं सवाल करूंगी कि आपने मुझे कुछ सुनाना है, क्योंकि आपको पता है वो तो हाय सदके, वो कितनी अच्छी होती है ना, खरी खरी, वो ना सुने तो सुबह ही नहीं होती, वो ना सुने तो सुबह ही नहीं होती ना, वो ये भी माँ बाप की घोक दुनिया होती है, पता है। असल में मैं वो सिंगर तो नहीं हूँ, सिंगर माशाल्लाह आप खुद हैं, लेकिन मैं थिएटर के हवाले से क्योंकि ना क्योंकि कल्चरल भी मैं सराइकी बेल्ट से, तो ये वो चीजें वो सारा ना लोग है ना, फिर थिएटर पे मुझे जरूर कहते हैं कि जनाब ये सुनाए ये मैं हम आपसे सराइकी पंजाबी सराइकी ही सुनेंगे, आप वही अपने ही उसमें रंग में कुछ हमें सुनाए, हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी। जी, मैं शाकिर शुजाबादी का एक शेर आपको। जी जिवे में कुआन रुआया उंज मैं मांगो पल पल रो से, एक बारी रो के
थक बासे वल दिल डुक्सिया तू वल रोसे कोई दुखड़े आण वंडे सिया ना तूला कंधियां को गल रोसे बस फर्क में आद दहे शाकिर मैं अजरो ना तू कल रोसे। वाह जी वाह। मुझे भी सिखा दो थोड़ी सराई की। इमरान और मेहमद बोलता है ना किसी वक्त मेरे साथ कहीं पे होता है तो दो अपनी जुबान का बंदा आता है फिर वो बोलता है फिर मेरा दिल करता है नहीं मैं मेरी तो बेसिकली लैंग्वेज राजस्थानी है तो राजस्थानी बने ना वो जो चिट्टा चोला सीवे दर्जी अहमद ने गाया तो उसको मैंने राजस्थानी में कन्वर्ट किया। अच्छा। तो मैं वो सुनाता हाँ जरूर। दौड़ो कुरे तो सीमे से दर्जी रे कोनी बोले रे पियागी मरी। वाह वाह वाह। धोलो कुर्तो ले गया आई बारत है रोती आई मैं पियागे सारे धोलो कुर्तो सीमे से दर्जी रे कोनी बोले रे पियागी मर्जी। अगला डुएट पक्का हो गया नवाज अर्जुन के साथ। मेरा तो डुएट पक्का हो गया। मैं सराई की गाना ही करना है इंशाल्लाह। सराई की ये राजस्थानी था। राजस्थानी का एक हमारा वो बड़ा फोक जो है फूली बनड़ो फूली बनड़ो ओ रे नादानी बनड़ो फूल बनड़ो बना थे तो मामा जी ने प्यारा घड़ा लागो रे पधारो मारो फूल बनड़ो फूल बनड़ो। बहुत ही कमाल। कितने रंग हमने आपको चलो मैं पंजाबी आपके साथ ड्यूट करता हूँ आप और मैं क्योंकि आप भी माशाल्लाह सिंगर ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मेरे साथ मेरा फेवरेट सॉन्ग है। रूलेगे दिल दा जानी ओ रूले गया दिल दा जानी ते बुत सानू चुकना पे रूले के ओ दिल दा जानी एवें बैठी नो ख्याल तेरा आया एवें बैठी नो ख्याल तेरा बैठी नो ख्याल तेरा आया मैं हंस दिया रोने लग पई रूले गया ओ दिल दा जाने बेस्ट बेस्ट। मेरी तो मैं कह रही हूँ बस कुछ खुशी की इंतहा ही क्या हो रहा है और मैं किस उसमें ना ट्रांस में चली गई हूँ। अच्छा आखिरी सवाल और लाजवाब जवाब आपका होगा मुझे पता है कि अहमद बहुत अच्छा है लाडू है। अहमद को देख के इस जगह पे और जब वो साथ होता है या साथ नहीं भी होता कहीं उसकी गैर मौजूदगी में क्या फख्र है क्या खुशी है अहमद के लिए? सारा और इसी सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ थोड़ा सा कि आप मुतमईन हैं एज अ बाप, आर्टिस्ट नहीं कहूंगी, सारा मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा वाहिद एक दुनिया में तमाम ये दिल दियां गल्ला ये आपके जो टीवी चैनल है इसके हवाले से वाहिद एक बाप शख्सियत ऐसा होता है जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं
क्योंकि ये कसक मेरे में रही कि मैं सिंगर ना बन सका, मैं देन एक्टिंग की वाली साइड पे रहा, तो मुझे ये खुशी है कि मेरे बेटे ने मुझसे दूसरी फील्ड ज्वाइन की एज ए सिंगर, क्योंकि थिएटर का माहौल वो अब नहीं है कि मैं अपने बेटे को थिएटर पर लेकर आऊं तो वो प्यो पुत्र लगे उनके फलाना गए, इन्हें दी सिस्टर दौड़ गई थे, दी माँ दौड़ गई, वो बिल्कुल है ना, वो उसने अपोजिट, मुझे खुशी है। और माशाल्लाह उसको अदब सिखाया, और जहाँ भी गया हूँ किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की मुझे। उसने यही कहा कि जनाब माशाल्लाह जैसे आप में अदब है, आपसे दुगना आपके बेटे में है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। लेकिन उसको ये चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि बेटा खरामा खरामा चलते रहो, ये आपने ये नहीं करना कि अबू मुझे ये नहीं फेम मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, नो टेंशन। क्योंकि जिसका बाप का कोई अल्लाह ने नाम थोड़ा सा बनाया हो ना, तो औलाद के लिए नो डाउट बड़ी परेशानी होती है। ये नहीं है कि, क्योंकि ये वाहिद ऐसा काम है सारा जिसकी सिफारिश एक दफ़ा होती है। अगर कहीं आपको कहूँगा तो एक दफ़ा ही कहा कैसे कहूँगा, बार बार नहीं होगा। तो मैंने कहा इसके लिए ना आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको साथ इसलिए नहीं रखना चाह रहा कि लोग ये ना कहें कि यार शायद इधर प्यो इधर सिफारिश करता है। तो मैं करूँ ये लोहे के चने ये खुद ही चबाओ, आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं किस मराइल से। नो डाउट कि आपको गाड़ी चाहिए थी बाप की तरफ से मिल गई, घर चाहिए था बाप की तरफ से मिल गया, नो आपको ये भी परेशानी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि यार बेटा मुझे आज हंडिया पकानी है, पैसे दे दो, आज आपको जो चीज चाहिए बाप हाजिर है। लेकिन मैं चीज ये कह रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें, दिल से शौक से काम करते रहें। कोई पता नहीं कि रब्बे करीम ने जब बाप आपकी दुआ है और वो रद्द नहीं होती और आपको अरूज मिलना है और वो हो इंशाल्लाह वो, क्योंकि लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है, क्योंकि वो रब जानता है कि क्या मसलियत है उसकी। क्योंकि जब आपको अचानक वक्त से पहले अरूज मिल जाए ना तो इंसान पटड़ी से उतर जाता है। तो वो कुछ ऐसा होता है, हमने देखा है। ये वाहिद एक अरूज ऐसा है कि ये संभालना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये जब इसमें आके इंसान को और आजिज हो जाना चाहिए और डिफरेंट। मैं आप यकीन करना सारा, मैं अपनी मोटरसाइकिल में भी फिर लेता हूँ, मैं रिक्शे में भी चला जाता हूँ। मैं कभी अपने आप को ये तारीफ नहीं किया यार मैं तो फनकार गड्डी आएगी तो मेरी जितनी चादर है मुझे उतने पाँव फैलाने चाहिए। फिर हम कहते हैं कि जनाब इस फील्ड ने सानू की नहीं देता। भैया आपने जितना काम किया उसकी आपको पे मिली है। फिर आप किस चीज का अरबाब इख्तियार से ना जिक्र करते हैं। या तो आपने मुफ्त काम किया ना कि जी आपने इतना ये किया वो किया, ये तो आपके वो कि आपने आपको कहा था कि भी आप जुआ खेले या आप दूसरे रस्तों पे ये पैसा खर्च करें, आप ये करें या ये करें। आपको खुद भी है ना अपनी चादर और चार दीवारी के तहत ही ना उसको खर्च करना चाहिए था। तो फिर अल्लाह ताला जब वो आदमी जो समझ बूझ के ये सब कुछ करके चल रहा हो, सिराते मुस्तकीम भी चल रहा हो, रास्ते साफ सुथरे तरीके से, तो अल्लाह ताला उस पर करम करता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल मैंने इसलिए एंड पे रखा था कि मुझे पता था कि जितने सेटिस्फाइड नवाज साहब हैं, उन्होंने आते शुरू में कह दिया कि औलाद अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी दी है, इतनी बादत दी है। और ये कोई ये नहीं कि ये मेरे साथ बैठे हैं या अहमद मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है और अहमद की मैं फेवर कर रही हूँ। अहमद का नो डाउट ऑफ कैमरा भी हम जहाँ भी कहीं होते हैं, और मैं इसलिए ये सुनना चाह रही थी कि एक बाप के मुंह से ये बात सुननी, क्योंकि जब आप खुद किसी फील्ड में होते हैं ना और वहीं पे आपकी औलाद काम कर रही हो और आप अच्छा बुरा देख रहे हो और जान रहे हो और फिर खबरें भी रखनी हो कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा, ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये चीज करूँ कि दुनिया में इंसान को ऐसा रखना चाहिए। वो एक शेर है कि दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलोन तू कोल होवे ते हसन सारे ना होवे ते रोन। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। तो हम अहमद बड़े खुश हैं अब्बा तुमसे, और तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और बड़ा अच्छा चल रहे हो। तो इंशाल्लाह मैं यही हमेशा, तुम्हें पता है हम आपस में भी यही बात करते हैं कि किस वक्त कबूलियत का वक्त होता है पता नहीं, हम चल रहे हैं काम करें। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग है साहब कि मेरे घर में भी अम्मा है, आप हैं, अम्मा अब्बा दोनों, आप लोगों की दुआएं हैं। और जब माँ बाप की दुआएं होती है ना तो वहां पे तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपको अरूज है ही नहीं। बड़ी अच्छी बात। तो आप हमारे सर पे हैं, अल्लाह ताला आपकी सेहत सलामती वाली जिंदगी करे और आप ऐसे ही चोलियां चुक चुक सानू दुआवां देते रहो। दिल दिया गल्लां के हवाले से ये भी मैं एक बात करूंगा कि खुदारा जितने भी जो दोस्त आपका चैनल इस समय देख रहे हैं जो माँ बाप से नाराज हैं, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ उनको मना लीजिए। ये वो तोहफे हैं जो बार बार नहीं मिलते, एक दफा ही मिलते हैं।
इनके जाने के बाद फिर आपको एहसास होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ से हम दूर हो गए हैं, कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। ये कुछ भी ना करें, इनकी दुआ, इनका साया सर पे होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सारा ताहिर का जो ये चैनल है इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। टंग टंग। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप जीते रहें, सलामत रहें और आपके साथ अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे और ढेर सारी दिल की गल्ला लेके आएंगे। तब तक रहें हमारे साथ, ही टीवी के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।